स्टिक मैन वीडियोस यह एक ऐसी नीच है, इसको आप किसी भी वीडियोस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस नीच, सेल्फ इंप्रूवमेंट नीच या फिर कोई और। लोगों ने इस तरह की नीचेस को यूज करके अपने चैनल्स को बहुत ज्यादा वायरल कर लिया है। जैसे कि आप यह चैनल देखें, यह चैनल स्टिकमैन वीडियोस बनाता है जो कि फाइनेंस वीडियोस होती हैं। इस चैनल ने स्टिकमैन वीडियोस यूज कर करके बहुत ज्यादा चैनल को मशहूर कर लिया है और महीने के काफी ज्यादा डॉलर कमा रहा है। इसके बाद आप इस चैनल को देखें, यह चैनल मोटिवेशन वीडियोस बनाता है, लेकिन यूज स्टिकमैन का ही करता है। आप इस चैनल की वीडियोस को देख सकते हैं, यह सारी की सारी स्टिकमैन वीडियोस हैं। इसके बाद आप यह देखें कि इस चैनल ने सिर्फ 10 वीडियोस अपलोड करके लगभग 3,35,000 सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए। जो सबसे ज्यादा ग्रो होने वाली वीडियो है, उसके ऊपर 3.5 मिलियन व्यूज हैं। अब लास्ट पर आप यह वाला चैनल देखें जो कि काफी पुराना है और बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। इस तरह की वीडियोस बनाना बेहद आसान है और आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा तरीका कार बताऊंगा कि इस तरह की वीडियोस कैसे बनती हैं। बिना वक्त को जाया किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी करें। इसके लिए आपने कमेंट सेक्शन में से मास्टर प्रॉम्प्ट का यह पैक हासिल कर लेना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके यह प्रॉम्प्ट्स ओपन हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपने अपनी नीच फाइंड करने के लिए पहली प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। अगर आपने अपनी नीच को पहले ही डिसाइड कर लिया है तो आपने इस वाले सेक्शन को स्किप कर देना है। तो हम अपनी इस फर्स्ट वाली प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं और चैट जीपीटी पर आने के बाद इसको पेस्ट करके रन कर देते हैं। अब चैट जीपीटी हमसे कुछ क्वेश्चंस करेगा। चैट जीपीटी ने हमसे पहला क्वेश्चन यह किया है कि आप चैनल को किस मकसद के लिए बनाना चाहते हैं। तो नीचे इसने 4 ऑप्शंस भी हमें दिए हुए हैं। आपने अपने हिसाब से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मैं एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूं। अब लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर करने के बाद चैट जीपीटी ने मुझे कुछ नीचे सजेस्ट की है जो कि मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। यह जो नीच चैट जीपीटी में मुझे सजेस्ट की है, यह सारी की सारी स्टिक मैन के ऊपर ही है। अब इसमें से मैं पहली वाली नीच को चूज करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक मर्तबा इन सारी नीचेस को देख लूंगा। अब आता है चैनल नेम और चैनल लोगो। तो सबसे पहले हम चैनल नेम जनरेट करने के लिए चैनल नेम वाली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं और अपने क्रोम की सर्च बार में एक और चैट जीपीटी की साइट ओपन कर लेते हैं। वहां पर मैं अपनी कॉपी की हुई प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके रन करने से पहले यहां पर अपनी नीच लिख देता हूं, ताकि मुझे इस हिसाब से नेम्स मिले तो मैं वापस चैट जीपीटी पर जाऊंगा और वहां से इस नीच को कॉपी कर लूंगा और चैट जीपीटी पर आने के बाद कॉपी की हुई नीच को यहां पर पेस्ट करके रन कर दूंगा। अब देखें, कुछ ही देर के अंदर चैट जीपीटी ने मुझे बहुत ही ज्यादा यूनिक नेम दे दिए हैं जो कि मेरे चैनल के लिए बेस्ट हैं। अब इसमें से मुझे यह एक नाम बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, मैं इसको ही चूज कर लूंगा। इसको मैं यहां से कॉपी करके अपने नोट पैड के अंदर पेस्ट कर लेता हूं और अपने चैनल का लोगो बनाने के लिए लोगो वाली प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूंगा और फिर चैट जीपीटी पर आने के बाद पेस्ट कर दूंगा। और फिर इस प्रॉम्प्ट के अंदर हमने कुछ ऐड भी करना है, जैसे कि हमारे चैनल का नाम क्या है। तो फिर हम अपने चैनल का नाम यहां पर पेस्ट कर देते हैं और फिर इस प्रॉम्प्ट को रन कर देते हैं। प्रॉम्प्ट रन करने के बाद चैट जीपीटी ने मुझे एक मास्टर प्रॉम्प्ट दे दी है जिससे मेरे चैनल का लोगो जनरेट होगा। हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं और लोगो बनाने के लिए वापस चैट जीपीटी की चैट बोर्ड में पेस्ट करके रन कर देते हैं और गूगल फ्लो पर भी इसको पेस्ट करके रन कर देते हैं, ताकि हमें दोनों तरफ से रिजल्ट मिल सके। जो रिजल्ट अच्छा आएगा हम इसको रख लेंगे। अब देखें, जो फ्लो एआई ने लोगो बनाकर दिया है वह ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन जो चैट जीपीटी लोगो बनाकर दिया है वह ज्यादा अच्छा है। तो मैं चैट जीपीटी वाले लोगो को डाउनलोड कर लेता हूं। आपको जो अच्छा लगे अब वह कर लें। अब आता है वीडियोस टॉपिक फाइंड करना। तो इसके लिए हम अपनी वीडियो टॉपिक वाली इस मास्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी के चैट बोर्ड में पेस्ट कर देंगे और रन करने से पहले यहां पर यूजर इनपुट वाले सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे, जैसे कि आपके चैनल का नेम क्या है, आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है, आपकी वीडियो की लैंग्वेज क्या है, आपने किस कंट्री की ऑडियंस को टारगेट करना है। यह सब कुछ लिखने के बाद हम इसको रन कर देंगे। अब इसको एनालाइज करने के बाद चैट जीपीटी हमको बहुत ही यूनिक किस्म के टाइटल्स देगा जो कि हमारी वीडियोस के लिए और हमारे चैनल के लिए एकदम से बिल्कुल परफेक्ट होंगे। हर टॉपिक के नीचे इस टॉपिक के रिलेटेड CTR, वायरल पोटेंशियल, स्टोरी टेलिंग और अल सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। इसमें से आपको जो टॉपिक अच्छा लगे आपने उसके ऊपर ही स्क्रिप्ट लिखवानी है। तो वीडियो की स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए हमने अपनी स्क्रिप्ट वाली प्रॉम्प्ट के अंदर आ जाना है और यहां से टाइटल कॉपी करके स्क्रिप्ट वाली प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर देना है और फिर इस सारी की सारी प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है और क्लाउड एआई पर चले जाना है। यहां पर कॉपी की हुई प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके रन कर देना है
तो कुछ ही देर के अंदर क्लाउड एआई आपको टोटल स्क्रिप्ट लिख कर दे देगा। अब हमारे पास स्क्रिप्ट आ चुकी है, तो अब हमने अपनी वीडियो की वॉइस करवानी है। सबसे पहले तो इसके लिए हम यूज 11 लैब्स का यहाँ पर आपने अपना अकाउंट साइन इन कर लेना है और यहाँ पर आपने अपनी कॉपी की हुई स्क्रिप्ट को पेस्ट करके जनरेट स्पीच के ऊपर क्लिक करना है। कुछ ही देर के अंदर आपकी स्क्रिप्ट की वॉइस रेडी हो जाएगी। देखें, हमारे पास वॉइस आ चुकी है, तो अब हम इसमें से कोई एक वॉइस डाउनलोड कर लेंगे जो हमें अच्छी लगे। मैंने सारी की सारी स्क्रिप्ट की वॉइस नहीं करवाई, कुछ स्क्रिप्ट की मैंने वॉइस करवाई है, बस आप लोगों को दिखाने के लिए। अब हमने अपनी वीडियोस के लिए इमेजेस तैयार करवानी है जो कि हमारी स्क्रिप्ट के मुताबिक होंगी, सीन बाय सीन। तो इसके लिए आपने इस मास्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है और चैट जीपीटी पर चले जाना है। यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके रन कर देना है। अब चैट जीपीटी आपसे आपकी वीडियो की स्क्रिप्ट मांगेगा। आपने क्लाउड पर चले जाना है और यहाँ से स्क्रिप्ट कॉपी कर लेनी है। मैंने जितनी स्क्रिप्ट के ऊपर वॉइस जनरेट करवाई है, मैं उतनी ही कॉपी करूंगा, क्योंकि मैंने इसी हिसाब से ही इमेजेस बनवानी है। स्क्रिप्ट कॉपी करने के बाद मैं चैट जीपीटी में इस स्क्रिप्ट को पेस्ट करके रन कर देता हूं। अब चैट जीपीटी मुझे हर 5 सेकंड के सीन के लिए प्रॉम्प्ट लिख कर देगा, जिससे मैं इमेजेस बनवा सकूंगा। अब मैं इन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी कर लेता हूं और फ्लो एआई पर चला जाता हूं। यहां पर मैं एक एक करके कॉपी की हुई प्रॉम्प्ट्स को एक एक करके पेस्ट करता जाऊंगा और इमेजेस जनरेट करता जाऊंगा। यह सारे का सारा काम है, तेजी से कर लेता हूं। अब देखें, इमेजेस मेरे पास सारी की सारी तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको एक एक करके डाउनलोड भी कर लेता हूं। इमेजेस सारी की सारी डाउनलोड हो चुकी हैं। अब लास्ट में हम अपनी वीडियो का थंबनेल भी बना लेते हैं, तो इसके लिए भी हम इस थंबनेल वाली मास्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं और चैट जीपीटी पर आने के बाद इस कॉपी की हुई प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके रन कर देते हैं। अब चैट जीपीटी मुझसे मेरी वीडियो का टाइटल पूछेगा, तो मैं यहां से अपनी वीडियो का टाइटल ढूंढ लेता हूं। टाइटल मिलने के बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया और चैट बोर्ड में पेस्ट करके रन कर देता हूं। अब चैट जीपीटी ने मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख कर दे दी है, जिससे मेरी वीडियो का थंबनेल तैयार होगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और वापस चैट जीपीटी में पेस्ट करके रन कर देता हूं और फ्लो एआई पर भी इसको पेस्ट करके रन कर देता हूं, ताकि मुझे दोनों तरफ से रिजल्ट मिल सके और जो मुझे अच्छा लगे मैं उसको चूज कर लूंगा। अब दोनों थंबनेल देख सकते हैं, लेकिन मुझे थंबनेल चैट जीपीटी का पसंद आया है। मैं इसी को डाउनलोड कर लेता हूं। अब आता है वीडियोस एडिटिंग का प्रोसेस। तो हम बिल्कुल एक सिंपल ऐप यानी कि कैपकट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसके टाइमलाइन में सारी वीडियोस और इमेजेस को ऐड कर लेता हूं। इमेजेस के ऊपर मैं एक अच्छी सी ट्रांजैक्शन भी ऐड कर लेता हूं, जो कि मेरी वीडियो को एक अच्छी लुक देगा। मैं इन सारी इमेजेस के ऊपर बिल्कुल सेम ट्रांजैक्शन अप्लाई कर दूंगा। फिर इसके ऊपर एक अच्छे से स्टाइल में कैप्शन भी लगाने हैं। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और ऑटो कैप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद जनरेट पर क्लिक कर दूंगा। कुछ ही देर के अंदर हमारी वीडियो के कैप्शन तैयार हो जाएंगे। मैं इन कैप्शन का सबसे पहले साइज बड़ा कर लेता हूं और कलर भी अच्छा सा चूज कर लेता हूं। अब इन कैप्शन के ऊपर मैं एक अच्छी सी एनिमेशन ऐड कर देता हूं। यह सब करने के बाद लास्ट पर हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब लास्ट में जो हमारी वीडियोस जनरेट हुई है वह कुछ ऐसी है। You're standing in a store. You didn't come here for this. You came for milk. But now there's a sweater in your hand. Soft, gray, on sale. You don't need it. You have 4 sweaters just like it at home. And yet, somehow, it's already in your basket. 10 minutes later, you're at checkout, holding 3 things you didn't plan to buy, wondering the same thing you've wondered 100 times before.